प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से आरामदायक शहर में लिली नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की रहती थी। लिली एक कल्पनाशील बच्ची थी और उसकी पसंदीदा चीज एक बर्फ का गोला था जो उसकी दादी ने उसे उसके 5वें जन्मदिन पर दिया था। बर्फ का गोला किसी अन्य से भिन्न था। यह एक खूबसूरती से तैयार किया गया अलंकृत कांच का गोला था जिसमें एक लघु शीतकालीन वंडरलैंड था। हर रात सोने से पहले लिली बर्फ के गोले को हिलाती थी और एक छोटे शांतिपूर्ण गांव के चारों ओर बर्फ के टुकड़े घूमते हुए खुशी से देखती थी। यह उसका रात्रिकालीन अनुष्ठान था, जादू और आश्चर्य की दुनिया में भागने का एक तरीका, भले ही एक पल के लिए। दिसंबर की एक ठंडी शाम, जब चांद आसमान में छिपा हुआ था और बाहर की सड़कें बर्फ की ताजा परत से चमक रही थी, लिली ने अपने प्रिय बर्फ के गोले को हिलाया। लेकिन इस बार कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही बर्फ के टुकड़े नाच रहे थे, उसने महसूस किया कि एक अजीब बर्फीली हवा उसके चारों ओर घूम रही है, और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह अब अपने आरामदायक शयन कक्ष में नहीं थी बल्कि सर्दियों के परिदृश्य के बीच में खड़ी थी। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसे उसके बर्फ के गोले के अंदर की दुनिया में ले जाया गया है। जिस लघु गांव की वह अक्सर प्रशंसा करती थी, वह अब उसकी वास्तविकता बन गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विचित्र घर और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें सब वहां थी, जैसे उसने उन्हें दुनिया के बाहर से देखा था, लेकिन अब वे गगनचुंबी इमारतों की तरह उसके ऊपर खड़े हो गए। उसके पैरों के नीचे की बर्फ ठंडी और कुरकुरी थी और हवा देवदार के पेड़ों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। लिली की उत्तेजना जल्द ही बेचैनी में बदल गई, क्योंकि उसे कुछ अजीब बात नजर आई। हिममानव, जो हमेशा बर्फ के गोले के दृश्यों का हिस्सा रहे थे, घूम रहे थे। उनकी कोयले की आंखें एक भयानक नीली रोशनी से चमक रही थी। वे अस्वाभाविक चाल से उसकी ओर बढ़े, उनकी छड़ी जैसी भुजाएं फैली हुई थी। लिली के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण हिममानव नहीं थे। वे द्वेषपूर्ण थे और ऐसा लग रहा था कि वे एक ही चीज पर आमादा थे, उसे पकड़ना। वह दौड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके पैर बर्फ में गहराई तक धंस गए, जिससे उसकी प्रगति धीमी हो गई। जैसे ही वह भागने के लिए संघर्ष कर रही थी, हिममानव अंदर आ गए। उनकी बर्फीली उंगलियां उसकी त्वचा से टकराने लगी। उनकी फुसफुसाई ठंडी आवाजें उसके कानों में गूंज उठीं। हमारे साथ जुड़े, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आंखें और भी अधिक चमक उठीं। लिली जानती थी कि उसे कोई रास्ता खोजना होगा, लेकिन वह इस बुरे सपने की दुनिया में फंस गई थी। दृढ़ संकल्प के विस्फोट के साथ उसने बर्फ की दुनिया के जादू को याद किया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और घर लौटने की इच्छा व्यक्त की। एक पल में उसने महसूस किया कि बर्फीली हवा एक बार फिर उसके चारों ओर घूम रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वह अपने आरामदायक शयन कक्ष में वापस आ गई थी। बर्फ का गोला उसके हाथों में आराम कर रहा था। लिली भयावह बर्फ के गोले से बच गई थी, लेकिन उन दुष्ट हिममानवों की याद ने उसके सपनों को सताया। उस दिन से लिली ने बर्फ के गोले को एक ऊंचे शेल्फ पर रख दिया, जो पहुंच से बहुत दूर था। उसने इसे फिर कभी नहीं हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि इसकी मनमोहक सुंदरता में एक खौफनाक रहस्य छिपा है। और जब वह रात में बिस्तर पर लेटी,
तो वह खुद को आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह सकी कि क्या ग्लोब के अंदर की बर्फीली दुनिया अंधेरे के दायरे में बस एक खिड़की थी जो उन लोगों को फंसाने के लिए इंतजार कर रही थी जो बहुत करीब जाने की हिम्मत कर रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, बर्फ का गोला लिली के जीवन में एक रहस्यमय और भयानक अवशेष बना रहा। एक अनुस्मारक की सबसे आकर्षक चीजें भी सतह के ठीक नीचे एक भयावह रहस्य छिपा सकती हैं। और यद्यपि वह अपनी सामान्य दुनिया में लौट आई थी, लिली को पता था कि दुष्ट हिममानव अभी भी वहां थे, अपने अगले अनजान शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।